परमात्मने नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सदिति। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। आज 8वें अध्याय की हम चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। 7वें अध्याय में भगवान ने वर्णन किया है भगवान के रूप का जो वास्टनेस है, भगवान के प्रेजेंस का जो वास्टनेस है, भगवान के चर चर में कण कण में विराजमान होने की जो सारी बात है, भगवान के प्रकृतियों की, त्रिगुणमय माया की, सभी देवताओं की और स्वयं भगवान की, भगवान ने अपने व्यापकता का दर्शन 7वें अध्याय में करवाया। इस 8वें अध्याय में, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, अक्षर जो कभी, जिसका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी ब्रह्म रूप का अक्षर ब्रह्म ज्ञान अष्ट अध्याय में भगवान बता रहे। जब भगवान ने अर्जुन से कहा है कि अंत काल में मुझको ध्याने वाला, अंत काल में मुझको याद करने वाला, युक्त चित्त वाला पुरुष मुझी को प्राप्त होता है, तब भगवान ने अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया है, जिसके बारे में अर्जुन भगवान से 8वें अध्याय में प्रश्न कर रहे। अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? भगवान ने कहा ना, ब्रह्म रूप हो जाओगे। 6वें अध्याय में, 7वें अध्याय में ब्रह्म रूप की भगवान ने चर्चा की। तो अर्जुन भगवान से पूछ रहा है कि यह ब्रह्म रूप क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहा गया? हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? भगवान ने तो कह दिया, अंत समय में मेरे को याद करना तो तुमको मेरे धाम ले जाऊंगा। लेकिन अर्जुन कहता है कि अंत समय में युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा आप किस प्रकार से जानने में आते हैं? हे भगवान, आप मुझको उसके बारे में बतलाइए। कितने जेन्युइन प्रश्न, कितने सरल प्रश्न जो हमारे मन में उठे, ऐसे सारे प्रश्न अर्जुन ने भगवान से किए हैं। अन्य कल्चरों जैसे, अन्य समुदायों जैसे ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं है।
सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने का अधिकार अगर कोई कल्चर देता है तो ये भारतीय सनातन परंपरा है। यहां पे हर काम के लिए, हर पद्धति के लिए, हर एक उत्सव के लिए कारण है। अर्जुन इतने सारे प्रश्न परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पूछ रहा है, लेकिन एक भी बार ऐसा ही है, ऐसा ही करना है, ऐसा कहीं विवरण नहीं आया है। भगवान ने 42 से भी 42 प्रश्न का उत्तर दिया। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा है परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। परम अक्षर रूप ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा को अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। भूतों के मतलब जीवों के, प्राणी मात्र के भावों को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। जिनकी उत्पत्ति हो रही है, जिनका विनाश हो रहा है, ऐसे उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सभी पदार्थ को अधिभूत कहा गया। हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है, जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि नामों से जाना गया है, वह अधिदैव है। अधि मतलब सर्वप्रथम, दैव माने देवता। हिरण्यमय पुरुष मतलब ब्रह्मा जी अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ है। अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत ऐसे प्रकार की मान्यताएं, कोई संप्रदाय द्वैत, जीवात्मा द्वैत है परमात्मा में, परमात्मा से ऐसा वर्णन करते हैं। कोई अद्वैत कहते हैं, कोई विशेष अद्वैत कहते हैं। भगवान ने यहाँ पे वर्णन किया है, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। ये देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन ऐसा विशेषण देकर के अर्जुन से कहा है। तो उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सभी पदार्थ अधिभूत है। हिरण्यमय पुरुष ब्रह्मदेव है, ब्रह्मा है। और अंतर्यामी रूप से जो भगवान हमारे में विराजमान है, इस देह में विराजमान है, वह अधियज्ञ है। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। भगवान ने 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में जाहिर कहा है। अरे अंत समय में भगवान के दर्शन हो जाना कोई कठिन बात है क्या? करेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, आत्म कल्याण का साधन भगवत प्राप्ति है। न जाने कितने जप तप ज्ञानी योगों के जैसे योग, इतना सब करना कितना कठिन है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे उपारा। नाम से मुक्ति है, भगवत स्मरण से, भगवत चिंतन से, भगवत नाम संकीर्तन से मुक्ति है। अरे इतना सरल उपाय तो कहीं नहीं है।
कि राम 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 करो, राम 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 लिखो, राम 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 स्मरण में लाओ, अंत समय में वही स्मरण में आएगा। भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है, जो हमने कल देखा था। जब अर्जुन ने पूछा कोई युक्त चित्त वाला प्रयत्न तो कर रहा है लेकिन उसका मन बहुत चंचल है, भटक रहा है, तो भगवान ने क्या कहा? चिंता नहीं, वो भी मार्ग लग जाता है, उसको भी भगवत प्राप्ति हो जाती है, थोड़ा विलंब से क्यों ना हो, लेकिन नित्य निश्चित होती है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। भगवान ने कहा है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद मुक्तावम याति नास्त्यत्र संशयः न अस्ति यत्र संशयः। अंत काल में जो पुरुष मुझको स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, मैं उसको साक्षात स्वरूप में प्राप्त होता हूं, इस बात में कोई संशय नहीं है। जीवन का कल्याण इसी में। आजीवन माया के पीछे भागते रहते हैं, उसका कोई लाभ नहीं है, माया का कोई अंत नहीं है, नीड और ग्रीड के बीच में कोई लाइन नहीं है, कोई सीमा रेखा नहीं। सीमा और रेखा कोई स्त्रियों के नाम नहीं कह रहा। 2 समय का भोजन, 2 जोड़ी कपड़ा, एक रहने के लिए छत, उपजीविका के लिए कोई साधन, थोड़ा सा ज्ञान और अपने अपने वर्ण के अनुसार भगवत धारणा के नियम धर्म कर्म, इतना जीवन के लिए पर्याप्त है। लोगों 10-10 बंगले बनाते, 50-50 फ्लैट किराए पे लगाते, अरे दूसरों को मदद के बहाने इतना इतना पैसा हम ले लेते हैं, हमारा कर्म बनता है। जितना आवश्यक है उतना ही करें, अति तिथे माति, एक्सेस इज पॉइजनस, ये सभी जगह लागू है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। अरे ये तो समझ गया ना भैया, दुनिया में किसी की अधोगति होगी ही नहीं। कितना सिंपल, भगवान ने इतना शब्दशः भाषांतर कहीं मिल नहीं सकता, ऐसा रहस्यमय ज्ञान भगवान अर्जुन के माध्यम से हम दासों को बता रहे हैं। इसको जानना अति आवश्यक है, इसको समझना अति आवश्यक है। जीवन में उतारना एकमेव मुक्त होने का पर्याय है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध क्यों करना है? कर्मयोग है, इसलिए उसका प्रथम कर्म युद्ध करना है। इसका सारा विश्लेषण भगवान ने पहले के अध्यायों में विस्तार से दिया है। कर्म कैसा करना चाहिए, क्यों करना है, धर्म युद्ध में एक क्षत्रिय के लिए युद्ध क्यों सर्वश्रेष्ठ है, मुक्ति देने वाला कैसे है, इस बारे में समस्त विश्लेषण भगवान ने पहले के अध्यायों में किया है। तू सब समय निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। युद्ध करना कर्म है। कर्म करते समय यथार्थ सदा मेरा स्मरण कर, ऐसा भगवान ने कहा है। हम जब कर्म करते हैं तो फल की आसक्ति से कर्म करते हैं। मन में आसक्ति रहने के कारण अगर कोई क्षण हमारी मृत्यु हो जाती है, उसी आसक्ति को अंतकाल में याद करते हुए हम प्राण त्याग कर देते हैं और वैसी ही हमारी गति होती है। जड़ भरत महाराज की कथा हमने बहुत बार सुनी। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। हे अर्जुन, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, दूसरी ओर न जाने वाला चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य
परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। यह नियम है। गुरुत्वाकर्षण दिखता है क्या, लेकिन अनुभव आता है। उसी प्रकार इस रेसिपी का, इस पद्धति का आजीवन आचरण करने वाला निश्चित भगवत धाम को प्राप्त होता है। ऐसे असंख्य उदाहरण हमारे भक्तमाल के ग्रंथ में आते। हजारों हजारों लाखों संत हैं जो भगवत धाम को इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंदघन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। सच्चिदानंद घन परमेश्वर के विशेषण देखिए। जो पुरुष सर्वज्ञ है, अनादि है, सबके नियंता है। नियंता मतलब क्या? अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला। अरे परम सत्ता तो केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा की है। हम सब कठपुतलियां हैं, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म। अरे अति सूक्ष्म का समझते क्या? हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कहां भगवान को दिखेंगे, ये कहां हमको दिखते हैं, हमको क्या पता है इसमें जीव है क्या नहीं है, लिविंग है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, सब अनेक अनशन बातें। 2000 साल पहले जब गौतम बुद्ध आए थे, उन्होंने वर्णन किया था सेल्स के, पेशियों के बारे में। आत्मबोध होने के बाद में संपूर्ण विवरण उन्होंने किया था। 2000 साल पहले कोई माइक्रोस्कोप थे, वॉन 19 ल्यूहुक वो आए थे माइक्रोस्कोप बनाने, जिन्होंने 16वीं 17वीं शताब्दी में माइक्रोस्कोप बनाया। फिर गौतम बुद्ध को स्वप्न आया है क्या? महर्षि कनाड़ को स्वप्न आया था क्या? परमाणु पीलम के बारे में बातचीत करने के लिए। आत्मबोध अतिशय श्रेष्ठ ज्ञान है। जो पुरुष सर्वज्ञ है, अनादि है, सबके नियंता है, कर्ता धर्ता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप है। सबका धारण पोषण करने वाले भगवान है। हमको क्या लगता है, हमने नौकरी चाकरी की और इसलिए हमको पैसा मिला और हमने स्वयं का भरण पोषण कर लिया। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। लाइफ ऐसा लीनियर इक्वेशन से नहीं चलता है। कर्म का फल निश्चित है, लेकिन कर्म का क्या फल होना चाहिए ये हम निश्चित नहीं कर सकते। लेकिन हम तो फल की आसक्ति में ही कर्म करते हैं। मूल में ही खराब है तो फूल कहां से आएगा? और इसलिए हर कामना की हुई चीज हमको नहीं मिलती, फिर हम दुखी हो जाते हैं। क्योंकि भगवान ने जैसा बरतने के लिए कहा है, हम एकदम उसके विरुद्ध बरतते हैं। भगवान ने कहा है कर्म कर, फल की चिंता मत कर। हम पहले फल को लेके फिर कर्म करते हैं, ये गलत बात। सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप में रहने वाले, अविद्या से जो अति परे है, दूर है, शुद्ध सच्चिदानंदघन परमेश्वर है। जो इसका स्मरण करता है अंत समय में, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से भ्रुकुटी के बीच में मध्य में प्राणों को स्थापित करके निश्चल मन से स्मरण करता हुआ दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। ये निश्चित है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को जाने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। अब ये वेद को जानने वाले हो
आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन हो या परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का आचरण करने वाले हो, ये लोग जो परम पद की प्राप्ति करने की बात करते हैं, भगवान कहते हैं मैं इसको तुझे संक्षेप से कहूंगा। सभी इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझे निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। जिन जिन महाभावों ने, संत सज्जनों ने, योगियों ने महासमाधि ली है, वो इसी प्रकार से। ये बहुत डिटेल है, हमारे थोड़े समझ के परे है, लेकिन क्योंकि ये योग धारणा में स्थिर होकर के और मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके, ये सब योग की भाषा है। सभी इंद्रियों के द्वारों को रोक करके तथा मन को हृदय में स्थिर करके उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणों को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थिर होकर के ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप, देखो आ बोलते तो नाभि के नीचे थोड़ा सा पीछे हमको वाइब्रेशन ध्यान में आते हैं। इनके सबके नाम है, अनंत चक्र है, अनेक चक्र है। आ ऐसा बोलते, फिर आ ओम करते तो ये ऊपर वाइब्रेशन आते हैं, में इधर कंठ के बीच में और पूरे मस्तक में वाइब्रेशन। इस अब अर्थ स्वरूप को मुझ निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। रिक्वायरमेंट, प्री रिक्विजिट केवल इतना है कि हम भगवान में निरंतर स्मरण करते। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्मों को नहीं प्राप्त होते। कहने का क्या मतलब है, ये परम धाम है, बस सुख जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती है, ब्रह्मलोक तक ब्रह्मा जी भी, ये सभी लोग पुनरावर्ती है, फिर आते हैं। कितने भी गमे उतने महान देवताओं का लोक क्यों ना हो, स्वर्ग आदि क्यों ना हो, जो उन सभी लोगों को प्राप्त होता है वो फिर से आता है, भोग भोगता है, कर्म उसको करना पड़ता है, मुक्त नहीं होता। ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावर्ती, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं, काल में अतीत। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इज सेम ऑल बिफोर मी, दिस मोमेंट इज हैपनिंग एवरी मोमेंट इन फ्रंट ऑफ मी। काल के परे हूं और ये सब ब्रह्मा आदि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। मैंने आपसे बतलाया था, एक कल्प माने कितने करोड़ साल होते हैं। एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिवस है, एक कल्प ब्रह्मा जी की एक रात्र है। लेकिन ब्रह्मांड लोक के एक एक दिवस के करोड़ों साल जो हम यहां पृथ्वी के गिनते हैं,
उन ब्रह्मदेव के सारे मतलब गुरु कृपा हो तो करोड़ों साल का ज्ञान एक एक क्षण में मिल सकता है। इतनी गुरु की महिमा है, पर ब्रह्म का ज्ञान निश्चित मिलता। जो ज्ञान साधना करके आज जीवन में न मिले, अरे आज जीवन तो छोड़ो, सैकड़ों जन्मों में भी न मिले, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से कुछ ही समय में प्राप्त हो सकता है। उसके लिए गुरु भगवान के प्रति अपने मन में निरंतर भाव हो, उनकी आज्ञा में हम रहें। लोग तो अविश्वास करते हैं, लोग अविश्वास करते हैं, लोग गुरु बदलते हैं। भगवान कालातीत है और ब्रह्म आदि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। अनित्य है, नित्य नहीं है, अनित्य है। हमने श्री कृष्ण भगवान की लीला में एक प्रसंग देखा है जहां ब्रह्मदेव भगवान को न जानते हुए भगवान की परीक्षा लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान के सभी जो बाल मित्र हैं, सखा है, ग्वाले हैं, गाइयां हैं, सखियां हैं, सभी का हरण करके ब्रह्मलोक में छोड़ करके आते हैं। भगवान अगले ही क्षण उतने सभी के रूप धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी इनको छोड़ करके आने तक अनेक महीने बीत जाते हैं। ब्रह्मा जी तो केवल उनको ब्रह्मलोक में छोड़ के आए थे, धरती के अनेक महीने बीत गए। ब्रह्मा जी क्षण में गए, क्षण में आए, लेकिन यहाँ के महीने बीत गए। कहने का यह तात्पर्य है, ब्रह्मा आदि के सभी लोग काल द्वारा सीमित है, काल से नियंत्रित है। भगवान कालातीत है, भगवान नित्य है। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानता है, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले। मैंने बताया ना, करोड़ों साल, अभी एक युग लाखों साल का है, ऐसे 4 युग है। सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। अभी कलियुग चल रहा है। कलियुग अभी शुरू हुआ है 5100 साल के करीब। अभी कलियुग समाप्त होने के लिए लाखों वर्ष है। एक युग में कितने लाख साल होते हैं, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत जी में विस्तार से किया है। यहाँ भगवान हमको कह रहे हैं, ऐसे 4 युग जो प्रत्येक लाखों सालों के हैं, ऐसे 1000 चतुर्थ युग के समूह के समय को हम देखें तो ब्रह्मदेव का एक कल्प होता, माने एक दिवस, और उसी प्रकार एक रात्रि होती है। जो मनुष्य, जो महानुभाव इस चतुर्युग की अवधि वाली ब्रह्मा के समय को तत्व से जान लेता है, वह योगी जन काल के तत्व को, समय के तत्व को जानने वाला, समय को तत्व से जानने वाला है। पीपल टॉक अबाउट पैरेलल यूनिवर्स, दिस इज नो डिफरेंट थियरी। अरे आपको अब पता चला है, वो भी आपका इफ फॉर इट इसमें ही है, निश्चित नहीं है। भगवान ने स्वयं का संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। अव्यक्तम व्यापकम नित्यम गुणातीतम चिदात्मकम, ऐसा भगवान के बारे में वर्णन किया। अव्यक्त जो दिखता नहीं है, व्यापकम सर्वत्र व्याप्त है, गुणातीतम अतीत गुण, एंडलेस गुण है। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, मतलब न दिखने वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से
उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही जाकर के लीन हो जाते हैं। मैंने आपसे कहा था ब्रह्मा जी दिन भर काम करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, सोते हैं जब सब बिगड़ जाता है, फिर उठते हैं, फिर करते हैं। ऐसे 50 कल्प के बाद में अर्ध प्रलय होता है। 100 कल्पों के बाद में संपूर्ण प्रलय होता है। पूरी पृथ्वी जल में विद्यमान होती है। 100 कल्प के बाद में ब्रह्मा जी भी उसी में लीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर नए ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, पुनश्च संसार बनता है। भगवान ने उसके बारे में ऊपर ऊपर से यहां बतलाया है। हमारे शास्त्रों में विस्तार से भगवान के मुखारविंद से भगवत प्रेरणा से जिन ऋषियों ने इनको लिखा है उसमें चर्चा है। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ है, रात्रि के प्रवेश काल में लीन हो जाता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न हो जाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात, एक दिन 1000 चतुर्युग है, एक रात्र 1000 चतुर्युग है, लाखों सालों का एक युग है। तो विचार किए कितना अरब खरब अजब अजब साल है ब्रह्मा जी का एक दिन। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सभी भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। ओ सच्चिदानंद घन परम प्रकाशमय परमात्मा श्री कृष्ण स्वरूप में जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। ये श्री भगवान कृष्ण ने कहा है, जो साक्षात नारायण स्वरूप है। भगवान ने हमारे उद्धार के लिए अनेकों बार जन्म लिया है, अनेक रूप धारण किए हैं। भगवान जन्मने मरने वाले नहीं है। भगवान नित्य निराकार अव्यक्त भाव है। यही अव्यक्त भाव की प्राप्ति को जब जीवात्मा प्राप्त हो जाती है, उसको परम गति कहते हैं। वो कोई और नहीं, ये सनातन अव्यक्त भाव परम धाम परमात्मा का है, जो ये ब्रह्म आदि सभी लोगों के परे है। भगवान ने कहा है अव्यक्त से भी, ये ब्रह्म को अव्यक्त कहा है ना। जब नए आप भगवान ब्रह्मदेव के नए दिन में प्रवेश होते तो ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में से पूरा अव्यक्त व्यक्त हो जाता। तो उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सभी भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। वह परम प्रकाशमय परमात्मा भगवान का धाम है। भगवान हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, अंतर्गत उनके अंदर विदिन, मैंने कहा था ना, हमारे सभी में चर कण कण में भगवान है और यह संपूर्ण रचना भगवान के अंदर। जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। अनंत भक्ति करो। भक्ति मने भगवान का स्मरण, भजन, कीर्तन, कथा, वार्ता है। भगवान ने 18वें अध्याय के अंत श्लोकों में कहा है, जो इस ज्ञान को सभी तक पहुंचाता है वो मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है।
अरे गीता जी पढ़ने वाला व्यक्ति इस बात को समझ ले तो उसको अलग से संन्यास लेने की, घर बार छोड़ने की क्या आवश्यकता है? वो तो सत्संग में ही रमा रहेगा। भजन की चिंता करोगे तो भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन भोजन की चिंता में भजन छूट जाने से दुर्गति होती। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को जो प्राप्त हुए हैं, और जिस काल में वो गए हैं वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। भगवान ने कहा है, जिस काल में शरीर को त्याग करके जो योगी जन वापस लौट के नहीं आने वाले हैं, वो काल कौन सा है? और जिस काल में वो शरीर को त्याग करके गए हैं वापस उनको लौट के आना पड़ा है, ये दो काल है, ये कौन से हैं? ये मैं तुझको कहूंगा, भगवान ने बताया। इसका एक उदाहरण हमको ज्ञात आता है। भीष्म पितामह, परमादरणीय पितामह भीष्म ने अपने शरीर में असंख्य बाणों के घाव झेल करके प्राण को त्याग नहीं किया था तुरंत में। वह योग्य समय का इंतजार कर रहे थे, योग्य समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तरायण के समय में उन्होंने प्राणों को त्याग दिया। इतनी सुंदर भीष्म स्तुति कह करके भगवान को वंदन किया। अरे सही समय तो छोड़ो मृत्यु का, या तो खाने पीने सोने का भी समय सही नहीं। मृत्यु तो हमको पता नहीं है तब आती है, कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, ये तो हमको पता है ना। हर चीज का अपना समय है। अगर हम समय की मर्यादा नहीं रखते तो समय हमारी मर्यादा नहीं रखता। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस, कोई डिग्रियों की जरूरत नहीं है। घर में हाउसवाइफ रहने वाली हमारी माताएं भी इस सभी ज्ञान को जानती है। अरे डिग्रियों से ज्यादा ये बच्चों को बनाने वाले, संस्कार देने वाले इस ज्ञान की ज्यादा महत्ता है। आजकल के सभी नौजवान युवा युवतियां सीखने के बाद उनको लगता है हमने हमारे माता पिता से ज्यादा सीखा है। अरे ऑन पेपर कितनी ही बड़ी डिग्रियां ना क्यों ना हो, समय का पालन करना, कष्ट करना, जीवन में सरल मार्ग से चलना, भगवत आचरण करना, भक्ति करना, ये हमारे माता पिता गुरुजन सिखाते। लेकिन आजकल की कुछ पीढ़ियों के माता पिता भी ऐसे ही, तो सारी गड़बड़ हो रही। इन दो कालों को हम जानेंगे जो भगवान ने अर्जुन से कहे। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपरयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जा करके ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अग्नि अभिमानी देवता, दिन का अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता, उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता, उस मार्ग में मरने वाले व्यक्ति को ब्रह्मवेत्ता योगी जन को उपरयुक्त मतलब ये जो बताए हुए देवता है, उन देवताओं द्वारा क्रम से उसको ले जाया जाता है और अंत में उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है।
पितामह भीष्म इसी उत्तरायण के समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, ब्रह्म में विलीन हो गए। लेकिन उसके लिए पहले ये तो पता चाहिए ना, उत्तरायण कब होता है, बाकी काल कब होते हैं। शास्त्रों का बेसिक ज्ञान सभी को होना अति आवश्यक है। मरण का समय बिगड़ा, सब कुछ बिगड़ा। हम कहते हैं ये कोई हमारे हाथ की बात है। हाँ, भीष्म पिता के हाथ की बात थी, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, क्योंकि उन्होंने इतना तप किया था। तब छोड़ो, हम तो सादा सत्संग भजन कीर्तन संकीर्तन भी नहीं करते हैं। ये सब दुर्गति को प्राप्त होने के कार्य हैं। ये पहला मार्ग भगवान ने बताया है जो ब्रह्म की प्राप्ति करवाता है। द्वितीय मार्ग में भगवान ने वर्णन किया है जिस मार्ग में धूमाभिमान देवता है, धूम अभिमान देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला, ये सकाम सारे उसी में, सकाम कर्म करने वाला योगी उपरयुक्त बताए हुए देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग करके वापस मृत्यु लोक पर आता है और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं होता। मृत्यु का समय, मृत्यु का जगह सभी विद्यमान, सभी फिक्स है, फाइनल है। आपको एक कहानी बतलाता। यमलोक के बाहर एक झाड़ की डाली पे एक छोटा सा पक्षी बैठा था। यमराज यमलोक में जाते समय उस छोटे से पक्षी को देख करके ग्रीन करते हैं। ग्रीन माने बदमाशी में हंसना, माने ऐसा बदमाशी नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा हंसना। ग्रीन का गूगल अर्थ देख लेना, GRIN, ग्रीन। वहां पे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ थे। गरुड़ ने यमराज से पूछा, आप इस पक्षी के पास देख करके क्यों हंसे? यमराज जी ने उत्तर दिया, कहा 2 घंटे के अंदर अंदर इसकी 7 समंदर पार जो गुफा है उसमें मृत्यु होने वाली है। गरुड़ जी हंसने लगे। अरे बोले 7 समुंदर पार छोड़ो, ये इधर से आपके सिंहासन तक भी एक झटके में उड़ के नहीं आ सकता, ये 7 समंदर पार कैसे जाएगा? यमराज बोले देख लेना, मृत्यु का समय और जगह निश्चित होती है। 2 घंटों के पश्चात गरुड़ उस पक्षी को देखने के लिए बाहर जाता है तो पक्षी नहीं रहता है। यमराज जी ने गरुड़ को पकड़ा। दोनों अंतर ध्यान होकर के उस 7 समुंदर पार गुफा में प्रकट हुए। प्रकट हुआ तो देखा था वहां पे वो पक्षी छोटा सा पक्षी मरा पड़ा था। ये जो गीध होते ना, गीध जिसका घर उस गुफा में था, उसको बहुत भूख लगी थी। 7 समुंदर पार वो यहां इस पक्षी की खोज में भूख लगने पर आ गया था। पक्षी को उठा करके अपनी गुफा में ले जा करके खाता है, उसका भक्षण करता है। तो यमराज जी ने बोले गरुड़ जी क्या हो गया? गरुड़ जी बोले बाप आपको मान गए, काल के समय आप आ जाते हो, लेकिन जिसने अंत समय में भगवत नाम का आश्रय लिया है, भगवान का स्मरण किया है, वो निश्चित भगवत धाम को प्राप्त हुआ है। नाम के बल से इतने सारे लोग तरे हैं, इसके उदाहरण कोई कम नहीं है। अरे अजामिल की तो कथा हम सभी को पता है। अजामिल बहुत पापी था, बहुत भोग विलास करता था। उसकी सारी कहानी बताने का समय नहीं है। मैं आपको इतना बतला देता हूं, बहुत वो अज्ञानी भी था, बदमाश था, भोग विलास करता था, मदिरा पान करता था। एक बार ब्राह्मणों की टोली उसके घर पे गांव में आई थी। उन्होंने पूछा भाई किस महात्मा जन के घर हम खाना खा सकते हैं? लोगों ने मजाक किया, बोले अजामिल के घर खाओ। अजामिल घर पे था नहीं। अजामिल जिस
वैश्या के साथ रहता था, वह वैश्या घर में थी। उसने कहा, हे मुनिजन, मैं आपको भोजन बना करके दूं, इस शुद्ध अवस्था में नहीं हूं, मैं आपको कच्चा दे दूंगी भोजन, आप बना लेना। योगी जन बोले, ठीक है। भोजन के पश्चात जब वो जाने लगे तो अजामिल घर में आया। बोले, कुछ नहीं देने वाला, दक्षिणा वक्षिणा आप लोगों को मैं, मेरे को पैसा छोड़ के कुछ भी मांगो, नहीं तो चलते बनो। ऋषि मुनि संत कल्याणकारी होते हैं, उन्होंने विचार किया, हमने इसका अनाज खाया है, हम इसका कल्याण करें। उन्होंने बोला, हमको धन आदि कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतनी ही बात रख लो कि तुम्हारे यहाँ पे जो पुत्र जन्म लेगा उसका नाम नारायण रखोगे। वो कोई अजामिल भगवान में मानने वाला नहीं था। अजामिल ने विचार किया, इसमें तो कोई मेरा नुकसान है नहीं, ठीक है रख दूंगा बोला। ऋषि मुनि चले गए। अब वो अजामिल अपने पुत्र के मोह में दिन भर नारायण नारायण करे। भगवान हमारी आराधना को किसी भी निमित्त से स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए पहले के जमाने में अपने बालकों के, बालिकाओं के नाम भगवान के नाम से मिलते जुलते या वही रखे जाते थे। आजकल रखते रोनी, टॉनी, मोनी, टॉमी। अरे कुत्ते का नाम है कि इंसान का, ये भी समझ में नहीं है। भगवत नाम से नाम रखे जाते हैं। भगवान गोवर्धन लाल, ऐसे नामों की हमारे यहाँ पे परंपरा रही है। अरे भगवान के नाम कोई कम नहीं है। भगवान नारायण के 1008 नाम है। इस दास का जो नाम रोहित है, यह भी भगवान नारायण के 1008 नामों में से एक है। उस निमित्त से जो भी बुलाता है उसके मुखारविंद से भगवान नाम का कीर्तन हो जाता है, भगवान नाम का उसके ओठों में चर्चा हो जाती है। अंत समय में पुत्र मोह में जब प्राण निकल रहे थे, यमदूत दिख गए थे, अजामिल ने अपने पुत्र को नारायण बोल के जोर से आवाज दी। भगवान वैकुंठ धाम से अपने पार्षदों को भेजते हैं, कहते हैं अंत समय में इसने मुझको याद किया है, ये मेरे धाम का अधिकारी है। विष्णुदूत जब वहां पहुंचते हैं तो विष्णुदूत और यमदूतों के बीच में वाद विवाद हो जाता है। यमदूतों ने कहा ये तो अपने पुत्र को आवाज दे रहा था, विष्णुदूतों ने कहा, भगवान ने कहा है गम्य हो, कोई भी कारण हो, उसने भगवान को याद किया है, ये भगवान के धाम का अधिकारी। 1 वर्ष की आयु बढ़ करके फिर वो मृत्यु लोक को जब वो मुक्त होता है तो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। अरे भगवान के धाम में अगर अजामिल जैसा अगर दुराचारी जो था, पापाचारी जो था, वो मुक्त हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते? हमने किस वैश्य का संग किया है? हमने किसका अपराध किया है? इसी काल की बात है, कली काल में ऐसी घटनाएं अनेक है, अगणित है। भगवान नाम का आश्रय लेना भगवान की प्राप्ति निश्चित है। जीवन में सबसे बड़ा दुख मृत्यु है। इस मृत्यु से भयभीत होकर के मनुष्य सारे कर्म करता है, मृत्यु से बहुत भागता है, लेकिन जिस समय जिस जगह पर मृत्यु आनी है वो आएगी। लोग बोलते हैं कोरोना हो गया, हॉस्पिटल ले गए इसलिए मर गया। अरे उसकी मृत्यु उसको वहां बुला रही थी। लाइफ इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। हमारे सोचने से जीवन नहीं होता, जीवन होने से हम सोचते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। भगवान ने 2 गतियों का वर्णन किया है। उसके पश्चात भगवान कहते हैं क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग है। शुक्ल पक्ष शुक्ल यान ये देवयान है, कृष्ण पक्ष की गति है पितृयान है, पितरों को वो प्राप्त होते हैं। ये शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं।
इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, मतलब वो जो देवयान की बात है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से तू जान करके कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अरे जिसको पता है कि अंत समय में ऐसा होने वाला है क्यों याद करेगा? आजकल की बात अलग है, यहां लिखा रहता है आगे मत जाइए, यहां रोड का काम चल रहा है, तो आदमी आंखें मूंद वो पढ़ करके भी उधर खड्डे में गिरता है। कहते हैं आइसक्रीम मत खाओ, नहीं मानते, जंक फूड मत खाओ, नहीं मानते। अरे खाने पीने की बात को नहीं मान सकते तो भगवत धाम की और मृत्यु की बात तो क्या मानेंगे? हर चीज का समय निश्चित है, जीवन में समय की बहुत महिमा है। भगवान तो हमको समझदार समझ रहे। भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होगा। लेकिन भगवान को तो सब पता है, ये सारे माया के जाल में फंसे हुए। भगवान आगे उपदेश करते हैं, इस कारण से हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। ऐसा भगवान ने अर्जुन से उपदेश किया। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा गया है, उन सब को निस्संदेह उल्लंघन कर जाते हैं और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। अरे वेदों को पढ़ने इतनी हमारी कहां समझ? वेदों में वर्णन किए जिस प्रकार से यज्ञ आदि तप आदि करने की हमारी कहां समझ और पात्रता? दान आदि करने को हमारे पास कहां धन? हाँ, खुद के 8 पीढ़ियों के लिए संचार करने के लिए बहुत धन है, जिसकी हमने एक चर्चा कल एक कहानी के माध्यम से की थी। भगवान ने कहा इन सभी कार्यों से जो पुण्य फल कहा है उन सबको निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है ये योगी पुरुष, इस रहस्यमय तत्व ज्ञान को जान करके और सनातन परम पद को प्राप्त होता है, अगर वो भगवत प्राप्ति के लिए यथा योग्य युक्त चित्त वाला बन जाता है। इस प्रकार से भगवान ने इस 6वें अध्याय में ब्रह्म क्या है, अक्षर क्या है, इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान बतलाया है। भगवान ने कहा है कि परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म है, और भगवान स्वयं जो हम प्राणी मात्रों में विराजमान है वो अधियज्ञ है। अक्षर ब्रह्म की हमको भगवान ने संपूर्ण विस्तार से अर्जुन के माध्यम से ये ज्ञान दिया है। भगवत प्राप्ति के लिए कौन से काल में मृत्यु होनी चाहिए, किस माध्यम से, किस पद्धति से, इसका वर्णन इस अध्याय में किया है। हम किस गति को प्राप्त होंगे ये बात भगवान ने बतलाई है। इसको समझ करके भगवत प्राप्ति के लिए निरंतर यत्न करना है और भगवान में एक चित्त वाला होना है, तो हमको फिर से इस मरण और जन्म के मृत्यु लोक वाले बंधन में नहीं पड़ना पड़ेगा। हम सदा सदा के लिए उस अतीव परम अव्यक्त धाम को प्राप्त हो जाएंगे, यही इसका आशय है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अथ अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8वां अध्यायः। ओम शांति।